श्रीमद् भगवत गीता के पास आपके सभी प्रश्नों का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो या कोई भी समस्या या मन में कोई इच्छा हो, आपकी हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भागवत गीता के पास है। चाहे वह परेशानी आपके मन की हो या धन की, या आपके शरीर की हो या आपके रिश्तों की, आपको हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में जरूर मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता के कुछ उपदेश आपको मैं बताऊंगी जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाएंगे। आप इन बातों को ध्यान से सुने। जो व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा उसकी हर समस्या का हल जरूर होगा और जो भी चाहिए उसे जरूर मिलेगा। गीता का पहला उपदेश, इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए। भागवत गीता भी महाभारत का एक हिस्सा है जिसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं, काम, क्रोध और लालच से दूर रहते हुए मनुष्य को अपने कर्म करने की अनोखी सीख दी है। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मनुष्य को आलस के बिना अपना काम किए जा, वर्तमान में जीते हुए निष्काम करते हुए जीते रहना चाहिए। गीता सब ग्रंथों में उत्तम ग्रंथ है। भागवत गीता का दूसरा उपदेश, इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं, व्यक्ति को सत्य और नीति के साथ रहना चाहिए। महाभारत के उपदेशों में कहा गया है कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य व कर्ण बड़े से बड़े योद्धाओं को सच का पता होने के बाद भी कौरवों का साथ देकर उनको अवयश को प्राप्त किया। श्री कृष्ण जी ने पांडवों का साथ देकर सत्य और नीति का साथ दिया और सत्य की विजय हुई। पांडवों की जीत ने यह साबित कर दिया कि अंत में विजय सत्य की होती है। भागवत गीता का तीसरा उपदेश, इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं, संख्या पर नहीं गुणों पर ध्यान देना चाहिए। जब कौरव और पांडवों के बीच किसी भी तरह की कोई भी समझौता नहीं हुआ और युद्ध होने की परिस्थिति उत्पन्न हो गई, तो श्री कृष्ण जी ने अपना विकल्प दिया कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना है और दूसरी तरफ मैं खुद निहत्था हूँ। अब आप दोनों में से जिसे जो भी चुनना है चुन सकते हो, उसे चुन लो। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को चुना, दुर्योधन ने श्री कृष्ण जी की नारायणी सेना को चुना। अंत में विजय किसकी हुई यह तो आपको भी पता होगा। अगर सफल होना है ज़्यादा को नहीं, जैसे नारायणी सेना का चुनाव करके कौरवों ने हार का सामना किया, सिर्फ एक कृष्ण जी ने निहत्थे होने के बाद भी पांडवों का साथ दिया और जीत को हासिल किया। महाभारत कथा में संघर्ष ही संघर्ष है। महाभारत में युद्ध में शुरू से लेकर अंत तक जीवन में संघर्ष ही दिखाया गया है। युवराज बनने के लिए कर्ण का संघर्ष, गंगा को पाने के लिए शांतनु का संघर्ष, या उन दोनों को पाने के लिए भीष्म पितामह का संघर्ष, सम्मान पाने के लिए कर्ण का संघर्ष, दिव्य अस्त्र पाने के लिए अर्जुन का संघर्ष। महाभारत की शुरुआत ही संघर्ष से हुई है। महाभारत कहती है कि जीवन में कभी भी परिस्थितियाँ कैसी भी हों, जीवन में उनसे हारकर नहीं बैठना चाहिए। गीता का छठा उपदेश, इस उपदेश में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन में कोई भी स्थिति हो
हमेशा सोचकर समझकर बोलना चाहिए। हमारे द्वारा बोले गए शब्द ही हमारे कर्म होते हैं। इंद्रप्रस्थ में रानी द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान कहीं ना कहीं महाभारत के युद्ध का एक कारण था। हस्तिनापुर में कर्ण रानी द्रौपदी का अपमान करता है और अपने कहे हुए दुर्वचनों से पाप का भागीदार बनता है और अपने कहे गए शब्दों के द्वारा पछताता रहता है। लेकिन मुंह से निकले हुए शब्द और धनुष से निकला हुआ बाण कभी भी वापस नहीं आते। जो भी बोलना है उसे सोच समझकर बोलना चाहिए। पहले तोलें फिर बोलें। इस महाभारत में से हमें यही सीखने को मिलती है, यही सीख है। भागवत गीता का छठा उपदेश, इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान विनाश का कारण होता है। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह में घुसने का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, लेकिन उससे चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता था। इसलिए आधा अधूरा ज्ञान प्राणघातक साबित हुआ। महाभारत में अभिमन्यु की मौत चक्रव्यूह में घुसने से हुई थी। इसीलिए हमेशा यह सीखना चाहिए, हमें किसी भी बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विनाश का कारण ही बनता है। गीता का 7वां उपदेश, इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं महाभारत ही युद्ध का अंतिम विकल्प था। शिशुपाल के बार बार अपमान करने पर श्री कृष्ण जी युद्ध से बचते रहे। जरासंध और वाणासुर के आक्रमण से उन्होंने मथुरा को भी छोड़ दिया और रण छोड़ कहलवा दिया अपने आप को, और वे अंत तक युद्ध को टालते रहे। महाभारत युद्ध से पहले कौरवों को शांति दूत के रूप में भी समझाया, लेकिन अंतिम प्रयास भी असफल होने पर ही युद्ध का समर्थन किया था। भागवत गीता का 8वां उपदेश, इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं गंदी आदतों से दूर रहो, जैसे जुआ। महाभारत में युद्ध का आधार कौरव और पांडवों के द्वारा खेला गया जुआ ही था। कौरव और पांडव आपस में जीतने के चक्कर में अपनी पत्नी द्रौपदी तक को दांव पर लगा बैठे थे और उसे भी हार गए। तभी भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण ही महाभारत का कारण बना। जुए के कारण ही महाभारत रचा गया। इसीलिए जुए की लत जिंदगी बर्बाद करती है। हमेशा यही सीख मिलती है, बुरी आदतों से हमेशा व्यक्ति को दूर ही रहना चाहिए। भागवत गीता का 9वां उपदेश, इस उपदेश में श्री कृष्ण जी कहते हैं जैसी संगत वैसी ही रंगत, अर्थात संगति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। महाभारत युद्ध का कारण एक सुगनी भी था। दुर्योधन पर उसके मामा सुगनी का संगति का बहुत असर था। सुगनी दुर्योधन को कभी भी सही शिक्षा नहीं देता था, छल कपट का सहारा लेना ही सिखाता था। दुर्योधन का मित्र कर्ण, उस पर भी बुरी आदतों का प्रभाव पड़ा। कर्ण ने भी द्रौपदी को दुर्वचन कहे, उसका परिणाम उसे अपनी जान देकर ही भुगतना पड़ा। सफलता के लिए, आगे बढ़ने के लिए अच्छी संगति का होना अनिवार्य है। भागवत गीता का 10वां उपदेश, इस उपदेश में श्री कृष्ण जी कहते हैं किसी के अधिकार को मत छीनो, अर्थात किसी के हक को नहीं मारना चाहिए। कौरवों ने पांडवों के राज्य को छीन लिया और कौरवों का विनाश हुआ। श्री कृष्ण जी ने कंस का वध करके उसका राजपाट
अपने नाना उग्रसेन को दे दिया। श्री कृष्ण जी ने भी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। इससे वे यह सीख मिलती है कि दूसरों के अधिकार या किसी की संपत्ति पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। भागवत गीता का 11वां उपदेश, इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपने लक्ष्य को निर्धारित करो। एकलव्य को धनुर्धर बनने का जुनून। एकलव्य को धनुर सीखने के लिए कोई भी गुरु नहीं मिला, फिर भी उसने अपनी मेहनत और संघर्ष से धनुर्विद्या में महारत हासिल किया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति अपने अभ्यास करके और मेहनत करके किसी भी क्षेत्र में सफलता को हासिल कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप श्री कृष्ण जी लिख दें।